इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम कुछ हालातों और शर्तों के तहत एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस इजाज़त का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जंग में भारी तादाद में लोगों के हताहत होने के बाद बेवाओं और यतीमों के संरक्षण के लिए कुरान के तहत शर्तों के साथ एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस प्रावधान का मर्द द्वारा निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने 8 मई 2025 को दिए अपने फैसले में एक मुस्लिम मर्द द्वारा कई शादियां करने और आईपीसी की धारा 494 दो शादी के गुनाह के तहत इनकी जटिलताओं के संबंध में कानूनी हालात भी स्पष्ट किए। कोर्ट ने उन हालातों को भी साफ किया जिनमें धारा 494 लागू होगी या नहीं। न्यायमूर्ति देशवाल ने कहा कि यदि एक मुस्लिम मर्द इस्लामी कानून के तहत पहली शादी करता है तो उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी अमान्य नहीं होगी और दूसरी शादी के लिए धारा 494 लागू नहीं होगी, बशर्ते दूसरी शादी परिवार अदालत द्वारा शरीयत के तहत बातिल घोषित न की गई हो। अदालत ने कहा कि यदि एक व्यक्ति द्वारा पहली शादी विशेष विवाह अधिनियम 1954, विदेश विवाह अधिनियम 1969, ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत की जाती है और वह मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरा विवाह मुस्लिम कानून के तहत करता है तो उसका दूसरा विवाह अमान्य होगा और धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। अदालत ने यह आदेश फुरकान और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। इन याचिकाकर्ताओं ने मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 376, 494, 120B, 504 और 506 के तहत जारी समन और आरोप पत्र को चुनौती दी थी। यह एफआईआर याचिकाकर्ता फुरकान की बीवी ने दायर कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि फुरकान ने पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर उससे निकाह किया था। इसमें औरत ने फुरकान पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि औरत ने संबंध बनाने के बाद अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ शादी की और याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 494 के तहत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि शरीयत कानून 1937 के तहत एक मुस्लिम मर्द को 4 बार तक शादी करने की इजाज़त है। उन्होंने यह दलील भी दी कि शादी और तलाक से जुड़े सभी मुद्दे शरीयत कानून के तहत तय किए जाने चाहिए। साथ ही कहा कि इस्लाम में अगर पहली शादी इस्लामी कानून के तहत की गई है तो दूसरी शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा, हालांकि कुरान एक उचित कारण के लिए एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देता है और वह भी शर्तों के साथ, मर्द आज इस इंतज़ाम का निजी फ़ायदे के लिए दुरुपयोग करते हैं। इसका ऐतिहासिक कारण है कि आखिर क्यों कुरान ने एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी। कोर्ट ने कहा, मदीना में शुरुआती दिनों में इस्लाम की हिफाजत में बड़ी तादाद में मुस्लिम मारे जाते थे, जिससे बड़ी तादाद में औरतें बेवा हो जाती थीं और बच्चे यतीम हो जाते थे। ऐसे हालात में कुरान ने सशर्त बहुविवाह की इजाज़त दी, जिससे यतीम बच्चों और उनकी माताओं को शोषण से बचाया जा सके। अदालत ने जफ़र अब्बास के मामले में एक फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर एक से अधिक शादी का उद्देश्य निजी स्वार्थ या यौन इच्छाओं की पूर्ति है तो कुरान बहुविवाह को मना करता है। मौजूदा मामले में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसकी बीवी दोनों मुस्लिम हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की दूसरी शादी वैध है और उस पर कोई अपराध नहीं बनता है। इस तरह से अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी और इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई से शुरू हो रहे सप्ताह में करने का निर्देश दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।